मसीह यीशु में आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रिय मित्रों, पवित्र शास्त्र यशाया 60 अध्याय का 1 के अनुसार प्रभु का प्रकाश आप पर चमके। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। यह वचन मुझे बचपन के एक गीत की याद दिलाता है जिसे मैं संजोता हूं। मैं यह छोटी सी रोशनी में मैं इसे चमकने दूंगा, चमकने दूंगा। हाँ मेरे प्रियो, चमकने दूंगा। मैं शैतान को इसे बुझाने नहीं दूंगा और मैं इसे हमेशा चमकने दूंगा। मेरे माता पिता मेरे बचपन में यह गीत गाते थे और अब मैं ये गीत गाता हूं। यह कितना सुंदर गीत है जो हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रकाश की याद दिलाता है। प्रभु आपके हृदय को अपने आनंद से भर दे और आपको हर दिन एक नया गीत गाने के लिए प्रेरित करे। जैसा कि बाइबल में नीति वचन 4 का 18 यह कहता है, परंतु धर्मियों की चाल उस पर चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर अधिक अधिक होता जाता है। जैसा कि पहला पतरस 2 का 9 में है, प्रभु ने तुम्हें अंधकार से निकालकर अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। हाँ, जब तक हम उसकी महिमा की पूर्णता तक नहीं पहुंच जाते, तब तक प्रभु हम पर चमकते रहते हैं। परमेश्वर ज्योति है और कोई भी अंधकार उसे पराजित नहीं कर सकता। वह हमें अपने प्रकाश में, अपने अद्भुत प्रकाश में रखना चाहता है मेरे प्रियो। प्रभु ने आपको अज्ञानता, पाप और दुख से बाहर बुलाया है। आपको ज्ञान, बुद्धि और पवित्रता के प्रकाश में लाकर आपको अपने जैसा बनाया है। जैसा कि मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 16 में यीशु के बारे में कहा गया था, जो लोग आध्यात्मिक अंधकार में बैठे, उन्होंने एक महान ज्योति देखी। जब यीशु इस धरती पर चले तो लोगों ने उनमें परमेश्वर का प्रकाश देखा। जैसा कि यूहन्ना 1 अध्याय का 4-5 में कहा गया है, उसमें जीवन था और जीवन मनुष्य का ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। प्रिय मित्रों, अपने आसपास के अंधकार से मत डरो। बाइबल हमें बताती है कि दुनिया अंधकार से भरी हुई है और गहरा अंधकार लोगों को ढक लेता है। लेकिन यशाया 60 अध्याय का 2 में परमेश्वर की प्रतिज्ञा चमकती है, प्रभु तेरे ऊपर उदय होगा और उसकी महिमा और चमक तुम पर दिखाई देगी। इस्राएल के त्योहार के दौरान लोगों ने रात में मंदिर में 4 विशाल मनोरा जलाए ताकि उन्हें जंगल में उसका मार्गदर्शन करने वाले अग्नि स्तंभ की याद दिलाई जा सके। लोगों के ऊपर रखे गए इस मनोरा ने पूरे शहर को रोशन कर दिया, जिससे मंदिर का पहाड़ शानदार रोशनी से भर गया मेरे प्रियो। इसी तरह परमेश्वर आपको इस अंधेरी दुनिया में एक ज्योति बनने के लिए बुलाया है। एक व्यक्ति के रूप में भी आप अपने पूरे शहर को रोशन कर सकते हैं जहां आप रहते हैं। जैसा कि मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 14 पद में यीशु मसीह ये कहते हैं, तुम जगत की ज्योति हो, पहाड़ी पर बसा हुआ शहर छिप नहीं सकता। हाँ मेरे दोस्तों, आप जगत की ज्योति हैं। परमेश्वर का प्रकाश आप पर चमकना चाहिए, क्योंकि यीशु के बिना अंधकार पर विजय नहीं पाई जा सकती। इस दुनिया में अंधकार लोगों को घेर लेता है, उन्हें निराशा में घसीटता है। यह शैतान का काम है जो मृतकों की तरह आत्माओं को
अंधकार में कैद करना चाहता है। लेकिन यीशु हर इंसान को रोशनी देने के लिए दुनिया में आए हैं। यीशु खुद घोषणा करते हैं, मैं दुनिया की ज्योति हूं। जो मेरा अनुसरण करेगा वह अंधकार में नहीं चलेगा बल्कि जीवन की ज्योति पाएगा। प्रिय मित्रों, क्या आप यीशु का अनुसरण करने के लिए तैयार हैं? अपने जीवन में उसके साथ इस दुनिया का कोई भी अंधकार आपको कभी नहीं छू सकता। उनके प्रकाश को अपने माध्यम से चमकने दें। आइए हम आप सबों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रिय प्रभु, मैं अपने अनंत और गौरवशाली प्रकाश के लिए धन्यवाद देता हूँ, जो अंधकार में चमकता है, मेरे सभी भय और निराशा को दूर करता है। कृपया मुझे अपनी महिमा के साथ उठने और चमकने में मदद करें। इस अंधेरी दुनिया में आपकी चमक को प्रतिबिंब करें। मुझे अज्ञानता, पाप और दुख से बाहर निकालकर ज्ञान और पवित्रता के अपने अद्भुत प्रकाश में लेकर चले। मेरा जीवन दूसरों के मार्ग को रोशन करे, जैसे यीशु ने अंधेरे में रहने वालों को रोशनी दी। मुझे पहाड़ी पर शहर बनने के लिए सशक्त करें, जो आपकी कृपा और सच्चाई के चमकते हुए प्रकाश के रूप में सभी को दिखाई दे। मेरे दिल और दिमाग को धुंधला करने के दुश्मनों के प्रयासों से मेरी रक्षा करें और मुझे अपने जीवन में प्रकाश से भर दें। प्रभु, मैं आपका अनुसरण करना चाहता हूँ। इस विश्वास के साथ आप मेरे साथ हैं, कोई भी अंधकार मुझे पराजित नहीं कर सकता। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे मेरे प्रियो।